इस वीडियो में बताएंगे कि जब बांकीपुर का चुनाव खत्म हुआ शाम के 6 बजे और हम 6:30 में तेजस्वी यादव से जब बातचीत किए, आरजेडी के नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले इस बार वोटिंग परसेंटेज 2025 के विधानसभा के तुलना में जो उपचुनाव हुआ उसमें कम हुआ, मात्र 34.16% वोटिंग हुआ। बावजूद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब 3 तारीख को यानी कि 3 अगस्त को, आज से 2 दिन बाद जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आरजेडी वहां से जीत रही है, रेखा गुप्ता वहां से जीत रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा, हम आपको वीडियो भी सुना रहे हैं। यही फीडबैक आ रहा है कि बीजेपी जो अपने आप को गढ़ समझती थी बांकीपुर, वहाँ से वो हारने जा रही है, करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हमारी जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी है, चुनाव जीत रही है। तो आप देखें कि किस तरीके से तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर भी आए हैं कि 3 अगस्त को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो वहां से आरजेडी जो है वहां से जीत रही है बांकीपुर चुनाव से। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लोगों के अंदर उत्साह देखा गया, पूरे देश में बांकीपुर चुनाव को लेकर चर्चा हुआ। प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के तरफ से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में थे। जितना प्रचार बांकीपुर में हुआ, पवन सिंह हो, मनोज तिवारी, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक को बांकीपुर चुनाव में उतार दिया था। लगभग बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, सभी विधायक क्षेत्र में घूम रहे थे, एड़ी चोटी का दम लगा दिए थे चुनाव में। इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज मात्र 34% हुआ, यानी कि 3,80,000 वोटर बांकीपुर विधानसभा चुनाव के अंदर हैं, जिसमें 1,30,000 लोग जो है वह बूथ तक पहुंचे वोट देने के लिए शाम 6 बजे तक। अब 1,30,000 मात्र वोट हुआ। पिछली बार रेखा गुप्ता दूसरे स्थान पर रही थी, आरजेडी के उम्मीदवार थे। इस बार भी रेखा गुप्ता ही चुनाव लड़ रही थी। और बीजेपी से पिछली बार 2025 में नितिन नवीन, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बन चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और यह सीट खाली हुआ, उसी को लेकर चुनाव हुआ। तो जो वहां से नितिन नवीन थे, लगभग 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जब शुरू में अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से उसके बाद नीरज सिन्हा को चुनावी मैदान में लाया गया। कई सारे सवाल उठे कि भाई नीरज सिन्हा तो ठीक से बोल ही नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने बात ही नहीं कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जब बांकीपुर में खुद चुनाव लड़े तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हुआ। प्रशांत किशोर को लेकर शुरू में खूब माहौल बना, लेकिन जब वोटिंग हुआ उस दिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पिछड़ते हुए भी नजर आए। तो यहाँ पर बांकीपुर में 3 तारीख को जो फैसला आएगा, उससे पहले तमाम जो एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि आरजेडी हार रही है। जबकि बांकीपुर में देखा जाए दोस्तों तो 34% वोट हुआ। यादव का संख्या वहां लगभग 12% है। 12% यादव बांकीपुर विधानसभा के अंदर है 100% में, और 10% मुस्लिम की आबादी है। जो यादव मुस्लिम एमवाई समीकरण आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। आरजेडी इसको अपना वोट बैंक मानती है कि भाई किसी भी कीमत में यादव आरजेडी से नहीं छिटकेंगे, मुस्लिम या आरजेडी के साथ हैं। तो 22% इस तरीके से हुआ। और रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है, तो 9% वहाँ वैश्य का वोट है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आप, तो 22 और 9 31% हुआ। लेकिन जिस तरीके से इस बार चुनाव हुआ है, उसमें भी कहा जा रहा है कि यादव वोट में भी बिखरा हुआ, मुस्लिम वोट में भी बिखरा हुआ, वैश्य पूरा रेखा गुप्ता के साथ नहीं गई। तो अब इन तमाम चीज़ों पर जो पर्दा है वह 3 तारीख को खुलेगा, और 3 को पता चलेगा दोस्तों कि कौन यह चुनाव जीत रहा है और हार रहा है।
बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।